महाभारत में बताया गया है कि अपराध के लिए दंड का होना कितना जरूरी है, क्योंकि न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड को सही रूप से लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों से इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया है। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे। फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। युधिष्ठिर के अहिंसा में उनके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड की जरूरत होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे ही। दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। महाभारत में बताया गया है कि छिपे हुए ज्ञान को जानना कितना जरूरी है, क्योंकि यह दुनिया या कोई व्यक्ति जैसा है वैसा कभी दिखाई नहीं देता। अर्थात लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, चाहे वह कोई भी हो। महाभारत का हर पात्र ऐसा ही है, रहस्यमयी। छिपे हुए को जानना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे कई योद्धा थे जो छिपे हुए सत्य को जानते थे। महाभारत बताता है कि जीवन में गोपनीयता और संयम का होना कितना जरूरी है, क्योंकि जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावनाओं में बहकर किसी को अपने जीवन के राज बताते हैं या किसी व्यक्ति या समाज विशेष पर क्रोध या कटाक्ष करते हैं, तो आप कमजोर माने जाएंगे। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि नायकों ने अपने राज ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोल दिए जो राज जानने ही आया था, जिसके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी कमजोरी और शक्ति का राज खोल दिया था। महाभारत बताता है कि चिंता, भय और अशांति मृत्यु का द्वार है। किसी भी प्रकार की चिंता करना, मन को अशांत रखना और व्यर्थ के भय को पालते रहने से मृत्यु आसपास ही मंडराने लगती है। मौत तो सभी को आनी है, फिर चिंता किस बात की? कोई पहले मरेगा और कोई बाद में मरेगा। चिंता का मुख्य कारण मोह है। जेल खाना, दवा खाना या पागल खाना वही व्यक्ति जाता है जिसने संयमी जीवन नहीं जिया, या फिर वह व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, या जिसने धन और शक्ति के आधार पर रिश्ते बना रखे हैं, या जिसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा की चिंता है। महाभारत को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चिंता मुक्त जीवन ही सबसे बड़ी दौलत है। आगे महाभारत में बताया कि इंद्रियों पे संयम कितना जरूरी है, क्योंकि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती। जो इंद्रियों के वश में है उसका पतन होना निश्चित है। बहुत से लोग आजकल किसी न किसी प्रकार की आदत या नशे के गुलाम हैं। ऐसे लोगों का धीरे धीरे शरण होता जाता है। इंद्रिय संयम आता है वो संकल्प से। महाभारत का हर पात्र संकल्प से बंधा हुआ है। शक्ति का संचय इंद्रियों को वश में करने से ही संभव हो पाता है। महाभारत बताता है कि किसी भी राजा या योद्धा को युद्ध के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जो योद्धा या राजा
युद्ध के परिणाम की चिंता करता है वह अपने जीवन और राज्य को खतरे में डाल देता है। परिणाम की चिंता करने वाला कभी भी साहसपूर्वक न तो निर्णय ले सकता है और ना ही युद्ध कर पाता है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक बार निर्णय ले लेने के बाद फिर उसे बदलने का क्या अर्थ है? यदि आप उस निर्णय को बदलते हैं, इसका मतलब आपने यह निर्णय अच्छे से सोचकर नहीं लिया है या फिर आप में निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है।